आज इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में उपस्थित डॉक्टर राजेश गोखले जी, सचिव डीबीटी, श्री डीएस पांड्यान जी, संयुक्त सचिव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती, श्री विवेकानंद पाई जी, महासचिव विज्ञान भारती, डॉक्टर सूर्य राव जी, डायरेक्टर IITM, डॉक्टर वीरेश पांडे जी, कार्यकारी निदेशक भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, डॉक्टर जगवीर सिंह जी, वैज्ञानिक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉक्टर वीनू वसला जी, वैज्ञानिक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉक्टर सोमनाथ जी, पूर्व अध्यक्ष इसरो, डॉक्टर शेखर मांडे जी, अध्यक्ष विज्ञान भारती, और उपस्थित भारतीय विज्ञान संस्थाओं के सभी प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, हमारे रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और नव प्रवर्तकों और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी हमारे देश भर से, अलग अलग राज्यों से इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, आप सबका मैं इस माता मनसा की पवित्र भूमि पर यहां स्वागत करता हूं। ये हरियाणा की भूमि, ये ऐतिहासिक भूमि है, ये विज्ञान की भूमि है, ये कर्म की भूमि है, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के लिए ज्ञान का संदेश दिया। मैं इस पवित्र भूमि पर आप सबका दिल से यहां पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का यह अवसर मेरे लिए अत्यंत गर्व और गौरव का ये अवसर है। साथियों, शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में उनकी गोद में बसा ये पंचकुला शहर और इस पंचकुला की पवित्र मां मनसा देवी के चरणों में 11वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित होना, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पंचकुला की यह धरती, ये माता मनसा देवी के आशीर्वाद से ये सिंचित भूमि है। यह धरा आज आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि के एक नए युग की साक्षी बनने जा रही है। साथियों, मैं इस साइंस फेस्टिवल में आए तमाम स्कूलों से हमारे बच्चे, सभी प्रतिभाशाली हमारे वैज्ञानिक, हमारे शिक्षाविद, हमारे उद्यमी और सभी युवाओं का मैं हार्दिक पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस 4 दिन के
विज्ञान महाकुंभ में देश विदेश से, जैसे मुझे जानकारी लगी है, लगभग 40,000 से अधिक हमारे प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। आप इस आयोजन में विज्ञान एवं नवाचार से संबंधित विषयों पर 150 से अधिक विशेष सत्रों में आप लोग भाग लेंगे। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका विशेष रूप से आज इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला में आयोजित करने के लिए उनका विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं। साथियों, उन्होंने इतने बड़े साइंस फेस्टिवल के लिए हरियाणा को दूसरी बार चुना है और हमें मेजबानी करने का अवसर प्रदान किया है। इससे पहले भी 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हमने फरीदाबाद में किया था और आज मुझे यहां पंचकुला में आप सबका यहां मेजबानी करने का जो अवसर मिला है, मैं इसके लिए आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, यह साइंस फेस्टिवल विज्ञान, नवाचार, स्टार्टअप, ऊर्जा और भविष्य तकनीक और नए भारत के सपनों का ये संगम है। साथियों, यहां हमारे युवा वैज्ञानिकों का कठोर साधना का और तेज और युवाओं में नवाचार की आज इस फेस्टिवल के अंदर हमें चमक दिखाई दे रही है। इस विज्ञान महोत्सव का जो थीम है, वो थीम भी आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि प्रासंगिक है। साथियों, यह थीम हमारी वैज्ञानिक सोच और भविष्य के संकल्प का ये दर्पण भी है। साथियों, आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो उनका संकल्प है, उसके नेतृत्व में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, हम अपने बलबूते पर हम सब जानते हैं ये पिछले 11 वर्षों में विज्ञान ने किस गति से ये भारत आगे बढ़ा है। भारत अपने बलबूते पर ही, चाहे चांद पे जाने की बात हो या सूरज करने वाले, और उसके साथ क्वांटम तकनीक से लेकर डीप टेक तक, एआई, ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी तक संसार के अग्रणी देशों में ये भारत शामिल हो चुका है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, यह विज्ञान महोत्सव भी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक ठोस कदम ये आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज इस महोत्सव के दूसरे दिन मुझे स्टूडेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का भी आज मुझे उद्घाटन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों,
इस आधुनिक भारत का गांव जब मैं देख रहा था तो ये गांव आधुनिक भारत का नया नालंदा इसको कहा जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और उत्तर और पश्चिम राज्यों के युवाओं पर ध्यान केंद्रित इसमें किया गया है, ताकि देश का हर क्षेत्र वैज्ञानिक प्रगति के पथ पर साथ मिलकर के आगे बढ़ सके। ये केंद्र आज यहां स्थापित किया गया है। साथियों, नया नालंदा केवल एक नाम नहीं है। साथियों, यह भारत की उस परंपरा का ये प्रतीक भी है जिसमें सदियों पहले दुनिया को राह दिखाई है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह उस विश्वास का ये उद्घोष भी है कि हमारा भविष्य हमारे युवा मस्तिष्क में ये निहित है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम छात्रों को वैज्ञानिक अन्वेषण और नवाचार की दुनिया में गहराई तक उतारने का ये अवसर प्रदान करेगा। यह इन्हें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिए ये प्रेरित भी करेगा। इससे हमारे युवा केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बनेंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। साथियों, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जैसे आयोजनों के से यह संदेश जाता है कि जीव विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में बंद नहीं है। विज्ञान यह खेतों में है, यह कारखानों में है और हमारे गांव में है। मुझे खुशी है कि विज्ञान हमारे मोबाइल फोन में भी है और विज्ञान स्वास्थ्य सेवाओं में भी है और विज्ञान शिक्षा में भी है और विज्ञान शासन में भी है। हर क्षेत्र में ये विज्ञान है। आज विज्ञान नीति निर्माण का ये आधार भी है। साथियों, और नई तकनीक का ये विकास का इंजन भी है। यह विज्ञान महोत्सव विज्ञान जन जन तक है और जन जन का विज्ञान है के मंत्र पर ये गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस महोत्सव का एक और उद्देश्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ये कुशल नेतृत्व में भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता को विश्व पटल पर ये दिखाना भी है। साथियों, हमने आकाश से लेकर सागर की गहराइयों तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं। साथियों, ये उपलब्धियां ये आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बढ़ते हमारे ठोस कदमों का ही ये प्रमाण है। साथियों, पूरे संसार के कल्याण के लिए विज्ञान के क्षेत्र में मानव मात्र के ज्ञान की साझेदारी होना ये जरूरी है। साथियों, इस उद्देश्य से इस महोत्सव का बड़ा महत्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वैज्ञानिक साझेदारी का भी ये मंच साबित होगा और इस तरह के आयोजनों से हम एक साथ मिलकर वर्तमान समय की चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संकट और खाद्य सुरक्षा आदि का समाधान हम मिलकर के निकाल सकते हैं। साथियों, मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे वैज्ञानिकों को आह्वान भी करना चाहूंगा कि आप विज्ञान को प्रयोगशालाओं की दीवारों में से बाहर निकालकर उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उसका उपयोग करें। साथियों, जब आपका ज्ञान एक किसान की
फसल बढ़ाता है, तो जब आपका शोध एक मरीज की बीमारी ठीक करता है और जब आपका नवाचार एक उद्यमी को सशक्त करता है, तब विज्ञान सही मायने में समृद्धि लाता है। ये हमें आज इस पे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपको यह भी मैं कहना चाहूंगा कि विज्ञान केवल ये कैरियर नहीं है। मैं सभी युवा साथियों से ये आह्वान भी करता हूं कि यह विज्ञान ये केवल कैरियर नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का एक माध्यम भी है। साथियों, आप ही भारत की वह पीढ़ी है जो भारत को विकसित बनाएंगी। आपके सपने भारत का भविष्य हैं। आपकी प्रतिभा भारत की शक्ति है। आपका नवाचार भारत की प्रगति है। हमने इसके ऊपर गति से बढ़ना है। साथियों, आज इस मंच से मैं सभी वैज्ञानिकों, सभी शोध संस्थाओं, उद्योग जगत के हमारे सभी अनुयायी और स्टार्टअप समुदाय के सभी अनुयायी और हमारे युवा नवप्रवर्तकों से मैं ये अनुरोध भी करता हूं कि इस सब मिलकर विज्ञान आधारित विकास मॉडल आज हमें बनाने की आवश्यकता है। एक ऐसा मॉडल जो हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण वो जीवन दे, जो भारत को वैश्विक भारत प्रदान करे और पर्यावरण की सुरक्षा कर इस धरती का सतत भविष्य सुनिश्चित करे। हमने इसके ऊपर आगे बढ़ना है। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में जो ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये प्रारंभ हुआ है, आज मुझे हरियाणा के नाते आप सब के बीच में आज आने का अवसर मुझे मिला है। मैं आपको इस कृषि प्रधान राज्य के विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। साथियों, यह प्रदेश विज्ञान के बल पर यह गति से आगे बढ़ रहा है। हम अपनी नीतियों में स्टेम शिक्षा, एआई, रोबोटिक्स और स्टार्टअप शिक्षा, साइबर सुरक्षा और हमारे एग्री बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। साथियों, हमने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला व हिसार जैसे शहरों को आज देश के प्रमुख आईटी और आर&डी का हब बनाने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि गुरुग्राम तो आईटी, एआई और साइबर टेक्नोलॉजी की राजधानी वो बन चुका है। फरीदाबाद और पंचकुला में जो हाई टेक अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र स्थापित यहाँ पर हो चुके हैं। करनाल, हिसार और रोहतक जैसे नगर कृषि प्रौद्योगिकी और जलवायु सेवाओं के बड़े केंद्र बन चुके हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र जो ज्योतिषर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस ज्योतिषर में बना महाभारत आधारित अनुभव केंद्र विज्ञान पर्यटन का एक नया अध्याय वो लिख रहा है, जिसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख को उसका उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। साथियों, यही नहीं, हरियाणा के विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान आज ड्रोन, बायोटेक, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, पर्यावरण विज्ञान और अंतरिक्ष अध्ययन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता से शोध कर रहे हैं। साथियों, विज्ञान हर खेत, हर घर, हर शहर से में सीधा उसका उपयोग है। मुझे खुशी होती है कि जब हमारे किसान को सैटेलाइट आधारित मौसम सेवाएं
उसके पास पहुंचती हैं और उन्हें फसल प्रबंधन में ड्रोन की मदद से लाभ मिलता है। हरियाणा के किसान आज सेंसर आधारित सिंचाई अपना रहे हैं और जलवायु के अनुरूप स्मार्ट खेती वो कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा को औद्योगिक विकास में ही नहीं बल्कि विज्ञान आधारित विकास में देश का अग्रणी राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। हम उसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चा वैज्ञानिक सोच के साथ वो खड़ा हो, आगे बढ़े। इस दिशा में स्कूली बच्चों को विज्ञान प्रयोग, रोबोटिक्स और ड्रोन और कोडिंग का ज्ञान भी दिया जा रहा है। साथियों, स्कूलों में विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की रुचि पैदा करने के लिए विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजनाएं भी हमारी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। साथियों, मुझे बताते हुए कि इसके तहत 11वीं व 12वीं कक्षा में जो विज्ञान में पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, हम उनको 1500 छात्रों को 1000 प्रति माह छात्रवृत्ति देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार स्नातक कक्षा के छात्रों को 4000 रुपए और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को 6000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड के में पदक जीतने वाले व भाग लेने वाले छात्रों को सम्मानित करने की योजना भी चलाई जा रही है। साथियों, उन्हें 5 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार दिए जाते हैं और इसी प्रकार कनिष्ठ विज्ञान ओलंपियाड के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी 2.5 लाख रुपए तक के नगद इनाम देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, राजकीय विद्यालयों के जो प्रौद्योगिकी विज्ञान के मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग के लिए भी हरियाणा सरकार ने हमने सुपर 100 कार्यक्रम चलाया हुआ है और इसके तहत 534 बच्चों ने हरियाणा के अंदर IIT में एवं नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। साथियों, मुझे खुशी है कि प्रदेश के विद्यालयों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की विज्ञान व गणित के प्रति रुचि बढ़े। इस उद्देश्य से हमने हरियाणा के अंदर एक बुनियाद कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। साथियों, हम हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के हमारे 2 प्रख्यात वैज्ञानिकों को प्रत्येक वर्ष हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। प्रदेश के 40 वर्ष की आयु के 2 हमारे प्रख्यात वैज्ञानिकों को भी प्रत्येक वर्ष हम हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार उनको से सम्मानित किया जाता है। साथियों, हम प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प हमारी सरकार है। मैं आप सब यहाँ पर 4 दिन के लिए अलग अलग सत्र के अंदर आप लोग यहाँ मंथन विचार और यहाँ सीखने वाले हैं, सिखाने